ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर सके, इस बात की क्षमता नहीं है। साक्षात्कार कर सके, ये तो बहुत आगे की बात है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति, कोई हमारी कामना की पूर्ति करे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। दूसरे प्यार करते हैं। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था जिसको जागृत करना था। अधिक भोजन करने वाला अभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज से पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले, तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अष्ट रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं, पति पत्नी सहित है और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं, और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में अपने ही बात है। ऐसे कितने लोग, एक तो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था, आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहाँ यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं, बड़ी रफ्तार से, बार-बार काटते। समय को बहुत बड़ा कीमती धन समझो, समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट मत करो। ताश खेलना है, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समय नष्ट हो रहा है आपका। न यहाँ के लिए मंगल कारक है और न वहां के लिए मंगल कारक है। आप हैं, है ना आप, पर आप कौन है? शरीर तो आप है नहीं, मन आप है नहीं। क्यों कहते मेरा मन? आप अपने को जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, तो अब मैं लगा करके तुम शरीर में बोलो तो अभी खत्म हो जाएगा। आपकी बात अभी हम काट देंगे।
मेरा शरीर कहा जाता है, मैं शरीर कभी नहीं कहा जाता। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा माथा, पूरा ढांचा मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? ये शरीर नहीं। मेरा मन, अंदर घुसो, तुम नहीं। मेरा स्वभाव, तीनों शरीर तुम नहीं। तो तुम हो कौन? अपने को तो जान नहीं पाए, भगवान को कैसे तुम जान पाओगे? इसलिए मान लो तो जान लो। अपने को बिना जाने प्यार कर रहे हो ना, ऐसे मान लो। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। इतने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर दी। अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत काल जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत सरस्वती जैसा ज्ञान जिनका, अनंत माताओं जैसा प्यार जिनका, उन्हें भगवान राम कहते हैं। बातें बनाना अलग बात है, मृत्यु सबको गए। जो भगवान से चित्त जोड़ लिया और वही एक है कि मरना तो है ही, हमारे भगवान के पास जाना इसलिए आनंद है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं, अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो, खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है। ये बाजार लग गई कल्याण, इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ये जो कामना से बुद्धि अपरित हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना, तो नहीं होगा। अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण तो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा। हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है, उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होगा। जिनके कान में सत्संग पड़े, कसम खाओ कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। आज से कसम है, जो देखते हैं श्री जी जानती है, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े हो। अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है, तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में। अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है।
अच्छा है कि सत्संग सुन के आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र में आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है। केवल राधा नाम, कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। जो भगवान को गालियां देते हैं नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए ये सब के सब नरकगामी होते हैं। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली है। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है, तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले गृह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देखो हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। जो गंदी बातें जानते हो मन की, उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा, देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं, तो हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार न ये मिला न वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा तो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह।
लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे। फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जब देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी अहेतु की कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। बात पकड़ लीजिए। दूसरा तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठे हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा न था, न है, न रहेगा, पक्का। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती है, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती है। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। शरणागत का सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे नाथ, पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभलेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े, ये नाशवान है, आने जाने वाले दुख सुख इनको सहो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता। फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है, उसमें न विष है न दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्नम तिस्सस्तान नैनम दाति पावका चैनम क्लेदेम त्यापो स्वस्यति। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। आप मन को सहयोग मत कीजिए, मन को डराइए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनंद नहीं। जब तक भगवदा आनंद, निज सुख बिन मन होई की थीरा, अगर आपको हृदय में भगवदा आनंद नहीं मिला ना, तो ये सब बातें केवल रह जाएंगी, होंगे बुरे आचरण। आचरण आपके बुरे ही होंगे, देख लेना। इसलिए सावधान। सुबह उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए। सबसे पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। मेरा जीवन उनके आदेश से ही उनके आराध्य देव में लगेगा। हमारे आराध्य देव में
अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्य देव वही देंगे हमें प्रिया प्रीतम, तब हमारे हृदय में अपनापन होगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्य देव रीझने वाले नहीं है। चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो, ना पाई है बिन स्वामी या अकेले। अगर आपका पेट साफ नहीं, आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। तो पहली बात, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है बहुत, जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। नहीं, आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब